ठीक है जी, टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो इनिशियली मान लेते हैं ये m1 बॉडी है जो u1 वेलोसिटी से चल रही है, दूसरी बॉडी है u2 वेलोसिटी से चल रही है। आफ्टर कोलिजन ये दोनों ऐसे चले जाते हैं 2 डायमेंशन में। इस डायरेक्शन में चला गया m1 विद वेलोसिटी v1 और इस डायरेक्शन में चला गया m2 with velocity v2. Let's suppose this angle is θ1, this θ2. 2 डायमेंशन में गए हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y। तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिंस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होने चाहिए। लेकिन मोमेंटम इनिशियल यहाँ पे एक्स एक्सिस में है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक्सिस में है। तो सबसे पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस चेक करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, m1 u1 और दूसरे वाले का m2 u2। अब यहाँ ध्यान दो, अगर ये v1 है तो ये वाला कंपोनेंट v1 cos थीटा होएगा, θ1। और अगर ये v2 है तो ये वाला इसका कंपोनेंट होएगा cos ये वाला। v2 का भी इधर को कौन सा होएगा, v2 cos θ2। v1 का भी होएगा तो v2 का भी होएगा। अच्छा, साइन वाले कहाँ होंगे, इस डायरेक्शन में। जैसे ये v1 है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट होएगा v1 sin θ1 और इसका इस तरफ होएगा v2 sin θ2। तो ये वाले जो कंपोनेंट हैं एक्स एक्सिस वाले वो cos वाले हैं, और जो y एक्सिस की डायरेक्शन में है वो साइन वाले हैं। ये तो v2 sin θ2 और v1 sin θ1। 1 की तरफ 1 लिखा, 2 की तरफ 2। तो एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस में दोनों का जो फर्स्ट वाले का क्या होएगा, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। अगर हम बात करें अलोंग y एक्सिस की, cos वाले कंपोनेंट है, सॉरी ये v1 cos थीटा, x वाली डायरेक्शन में cos वाले कंपोनेंट है तो ये v2 cos θ2 होएगा और ये v1 cos θ1 होएगा। जैसे ये v1 है तो ये वाला कंपोनेंट इसका cos वाला, वो वाला साइन। ऐसे ही सिमिलरली ये v2 है तो ये वाला cos और ये वाला साइन। हम अलोंग द एक्स एक्सिस देख रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस कौन से कंपोनेंट है, cos वाले। अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में चेक करें तो इनिशियली तो y में है ही नहीं बॉडीज, इनिशियली कहाँ पे है, x में। तो y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है और फाइनल, ध्यान से देखो, ये वाला पॉजिटिव y में है और ये नेगेटिव y में है। यानी m1 v1 sin θ1 तो प्लस का लेंगे और इसको नेगेटिव का लेंगे, m2 v2 sin θ2। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें एक्सेस देखने की जरूरत नहीं है। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, तो K इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू K फाइनल। इनिशियल एनर्जी होगी हाफ m1 u1 का स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत है नहीं इधर। फाइनल एनर्जी होगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर। कोई कंपोनेंट भी नहीं देखेंगे क्योंकि वेक्टर तो है ही नहीं, ये स्केलर है, इसलिए हम यहाँ पे कोई कंपोनेंट भी कंसिडर नहीं करेंगे काइनेटिक एनर्जी। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं।
अब पहला केस, अगर दोनों मास इक्वल हों, इफ m1 इक्वल टू m2, लेट सपोज इट इज m, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 3 बिकम्स, 1 वाली क्या बनेगी, वो ऊपर वाली m1u1, तो m तो कॉमन है, दोनों m सेम है, तो अगर यहाँ से m कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, इधर से m कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो इक्वेशन बनी u1 प्लस u2 इक्वल टू v1 कॉस थीटा 1 प्लस v2 कॉस थीटा 2। नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, ये टर्म उधर चली जाके पॉजिटिव हो जाएगी, mm कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v1 साइन थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू v2 साइन थीटा 2, और थर्ड वाली क्वेश्चन में हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, m भी कैंसल आउट होएगा, u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तीनों इक्वेशन में ये चेंजेस आएंगे। अगर थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हुए, थीटा 1 थीटा 2 अगर इक्वल हुए तो क्या सिचुएशन होएगी, इक्वल मतलब दोनों जैसे सेम ही हो गए, तो केस 3, नेक्स्ट केस 2, इफ थीटा 1 थीटा 2 अगर इक्वल हुए, लेट सपोज इक्वल टू थीटा, तो अब फर्स्ट इक्वेशन ये वाली जो ऊपर वाली थी, और मासेस भी हम इक्वली लेके चल रहे हैं, तो इनमें चेंजेस करते हैं, या फिर फर्स्ट में ही कर लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, m1u1, तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल आ जाएगा m1v1 कॉस थीटा प्लस m2v2 कॉस थीटा, और थीटा सेम है ना। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी m1v1 साइन थीटा इक्वल टू m2v2 साइन थीटा, यहाँ साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 सेम ही है, तो अब ये m1v1 इक्वल आ जाएगा m2v2 के। कौन सी इक्वेशंस में पुट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में बनाई थी 1 2 और 3, थर्ड वाली काइनेटिक एनर्जी की थी, तो हाँ उसमें तो एंगल इक्वल है, एंगल है ही नहीं, उसमें एंगल नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब लास्ट केस है, हो सकता है दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो, ऐसे भी तो हो सकता है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगी तब क्या चेंजेस आएंगे, सेम वेलोसिटी से पहली इक्वेशन क्या आएगी, पहली इक्वेशन होएगी m1u1 प्लस m2u2, इनिशियल तो अलग है, फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो m1v कॉस थीटा 1, एंगल भी इक्वल लेके चलो, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। और इसी में मैं केस कर रहा हूँ, सब केसेस समझ लो कि अगर रेस्ट सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो, तो सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो तो इसको भी हम ज़ीरो पुट करेंगे और एंगल भी इक्वल लेके चल रहे हैं, तो ये ज़ीरो हो गया, सेकंड बॉडी रेस्ट पे, m1v कॉस थीटा प्लस m2v कॉस थीटा। दूसरी इक्वेशन बनेगी, किन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 2 3 जो बनाई थी ऊपर, वो थी m1v1, v तो सेम है, कॉस थीटा इक्वल टू m2v कॉस थीटा, साइन बाई वाई एक्सेस में क्या था, साइन था, कटना ही है वैसे भी इसने, v साइन थीटा, इक्वेशन 2 देखो क्या थी, m2v साइन थीटा, ये कैंसिल। इस केस में दोनों मासेस क्या होने चाहिए,
मस्ट बी इक्वल। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस सेकंड बॉडी रेस्ट पे है क्योंकि u2 0 लेना है, और जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल हैं, m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन से हमने प्रूफ भी कर दिया है दोनों मास क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों मासेस इक्वल हैं तो इक्वल पुट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए केस कर रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ दें। तो बेसिकली आपके पास वो तीन इक्वेशनें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। केसेस तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी आपके पास क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। वो तो क्वेश्चन में बोला होगा मास इक्वल है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो इनिशियली मैंने सेकंड बॉडी को क्या कहा, मोशन में लिया, तो इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन इसको रेस्ट पे भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये रेस्ट पे है, तो अगर मान लो पहले वाली बॉडी u1 से चल रही है और दूसरी वाली रेस्ट पे है, और इसने इसको हिट किया और अब ये 2D में चलेगी, ये गया v1 वेलोसिटी से और ये गया v2 वेलोसिटी से, ये θ1 एंगल और ये θ2 एंगल। तो पहली इक्वेशन बनेगी m1u1, अगर हम ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं तो फिर एक्सिस देखने की जरूरत नहीं है, प्लस m2 वो तो 0 है, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v1 का ये वाला कंपोनेंट v1 cos θ1 होना चाहिए और ये वाला कंपोनेंट v2 का v2 cos θ2 होना चाहिए। ये वाला v2 sin θ2 होएगा और ये वाला v1 sin θ1 होएगा। अगर हम वेक्टर में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, अगर वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं तो फिर एक्सेस मेंशन करने पड़ेंगे, अलोंग एक्स एक्सेस m1u1 इक्वल टू v1 की जगह क्या डलेगा, v1 cos θ1, एक्स एक्सेस के अलोंग ये वाला कंपोनेंट है इसका, और 2 वाले का कौन सा है, v2 cos θ2। अब अलोंग y एक्सेस, इनिशियली y एक्सेस में नहीं है बॉडीज तो 0, फाइनली m1 v1 cos θ1 सॉरी sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ1, ये नेगेटिव लेंगे θ2 वाला। काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन सिंपल बन जाएगी जो बनती है, के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1u2 0 था ना, u2 क्या था 0, हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी हाफ m1u1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ, हाफ भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो, क्या बचेगा m1u1 का स्क्वायर इक्वल टू m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन 1 2 3 और 4
अगर बॉडीज आइडेंटिकल है, इंपॉर्टेंट है, इफ m1 इक्वल टू m2, इसका मतलब होता है अगर बॉडीज आइडेंटिकल है, तो बॉडीज आइडेंटिकल है तो ये तीनों इक्वेशनें क्या बनेगी? फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली देखो क्या है, m1u1, उसकी जगह m पुट कर देते हैं, इक्वल टू m1v1, वेक्टर वाली इक्वेशन पिक कर रहा हूँ, m2v2 कॉमन लेके कैंसल आउट हो गया, u1 इक्वल टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 5। और जो लास्ट वाली इक्वेशन है ये वाली फोर्थ वाली, इसमें भी मासेस को इक्वल डालो, तो इक्वेशन 4 बिकम्स, 4 वाली देखो मास इक्वल है तो m1u² इक्वल टू mu v हो जाएगा यहाँ पे, प्लस mv2 का स्क्वायर, m कॉमन लेके कट दिएगा, u1 का स्क्वायर आ गया, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। अगर फिफ्थ वाली को स्क्वायरिंग एडिंग किया जाए तो हमें पता है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इक्वेशन 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एडिंग नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5, u1 डॉट u2 हो जाएगा, u1 दो बार हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी हो जाएगा v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। अब वेक्टर को खोलने का तरीका, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होएगा, ये तो u1 का स्क्वायर हो जाएगा, v1 को v1 से करेंगे तो v1 का स्क्वायर, फिर v1 को v2 से करेंगे तो v1 डॉट v2 हो जाएगा, फिर v2 को v1 से करेंगे तो v2 डॉट v1 हो जाएगा, फिर v2 को v2 से करेंगे तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब u1 का स्क्वायर ये सिक्स्थ इक्वेशन से हमने जो निकाला था वो पुट कर लो, फ्रॉम सिक्स्थ u1 क्या था, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे हो तो सेम ही आंसर आता है, तो v1 प्लस v2 हो, v2 प्लस v1 हो, ये सेम ही आएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा। मैं ये वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ और अब ये डबल हो गया 2v1 डॉट v2, अब ये उधर जाके 0 हो गए, कैंसल आउट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2v1 डॉट v2 जो है वो 0 आ गया, मतलब v1 डॉट v2 जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ v1 परपेंडिकुलर है v2 को, यानी दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री है, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। तो क्या केस बना ये कि अगर बॉडीज आइडेंटिकल हो, सेम मास की हो और सेकंड वाली बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडीज आइडेंटिकल हो मतलब मास सेम हो और सेकंड वाली बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो, तो टक्कर होने के बाद ये 2 डायमेंशन में जब जाएंगी तो उन दोनों एंगल्स का सम क्या होएगा, 90 डिग्री होएगा। क्या प्रूफ कर दिया हमने कि ये था ना θ1 क्या था, ये एक्स एक्सिस था, ये v1 था और ये v2 था, ये वाला θ2 और ये वाला θ1, इन दोनों का सम क्या प्रूफ कर दिया हमने, 90। इसका मतलब v1 v2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूफ दैट व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली एंड ट्रैवल इन 2 डायमेंशन देन प्रूफ दैट देयर फाइनल वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे प्रूफ होंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस 1 था ये, स्पेशल केस 2, इसे कहते हैं ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन में एक एंगल 0 डिग्री लेना है और एक एंगल
90 डिग्री। मतलब एक बॉडी तो जैसे थी वैसे ही चलेगी और दूसरी अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या केस होएगा कि v1 तो ऐसे ही चला गया और v2 अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो v1 ने तो x एक्सेस के साथ क्या एंगल बनाया, 0, पर v2 ने x एक्सेस के साथ क्या एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो अब वो जो इक्वेशंस थी वो क्या बनेंगी, ध्यान से देखो, जो हमने स्टार्टिंग में की थी थीटा वाली इक्वेशन 2 थी, वो इक्वेशन 2 थी। देखो इक्वेशन 2 क्या थी, थीटा वाली क्या थी बताओ, एक्स एक्सेस वाला m1u1 इक्वल टू m1v1 कॉस थीटा 1 था, वो थीटा 1 तो 0 डालना है, प्लस m2v2 कॉस थीटा 2, थीटा 2 90 डालना है। कॉस 90 0 था, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो u1 इक्वल टू v1। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लैंसिंग कोलिजन में, जो ग्लैंसिंग कोलिजन में u1 पहले वाली बॉडी जिसने हिट किया है सेकंड बॉडी को, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है, जितनी उसकी इनिशियल है उतनी उसकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। यह है ग्लैंसिंग कोलिजन का मतलब। और इसमें नेक्स्ट केस है हेड ऑन कोलिजन। ग्लैंसिंग कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी 2 डायमेंशन में हिट करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी चीज नोटिस कर सकते हैं कि मान लो m1 बॉडी ने m2 को हिट किया, m2 को हिट किया और m1 की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई, हिट करने के बाद ये सीधा ही रहा। इसका मतलब इसने इस 2 डायमेंशन में गया लेकिन इसका एंगल तो क्या है, चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जिसको हिट किया वो 90 पे चला गया, m2 ऐसे नीचे चला गया और m1 ऐसे आगे निकल चला गया। तो क्या m1 की डायरेक्शन चेंज हुई, m1 पहले भी कहाँ था, x एक्सेस में ही था और आफ्टर कॉलिजन भी क्या रहा, x एक्सेस में ही रहा। इसका मतलब इसने x के साथ क्या एंगल बनाया, 0 डिग्री, और दूसरे वाले ने 90 डिग्री। दूसरा वाला क्या था, इनिशियली रेस्ट पे था, टक्कर मारने के बाद वो 90 पे चला गया। तो इसीलिए मैंने थीटा 2 को क्या पुट कर दिया, 90, और थीटा 1 को क्या पुट कर दिया, जिससे प्रूफ हो गया कि पहले वाले की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, इवन वेलोसिटी भी नहीं चेंज हुई, उसकी वेलोसिटी भी क्या रही, सेम ही रही। इसी केस में अगर मैं इक्वेशन 3 में पुट करूं, थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी, 0 इक्वल टू था m1v1 साइन थीटा 1, थीटा 1 के क्या डालना है, 0 डिग्री, और माइनस m2v2 साइन 90 डिग्री। साइन 0 0 हो जाएगा और साइन 0 तो 0 ही होता है और ये भी 0 ही हो जाएगा। फिर मतलब y में कोई भी मोमेंटम इसका चेंज नहीं हुआ, इनिशियल तो 0 था ही, फाइनल भी 0 आया, m2v2 भी क्या आ गया, 0, साइन 90 बन। अगर हम इसका एक और स्पेशल केस है जिसको समझते हैं, हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं उसको। अगर हेड ऑन कॉलिजन होता है, सेकंड इक्वेशन देखो, इक्वेशन 2 है, स्टार्टिंग में इक्वेशन 2 जो बनाई है, 2 नहीं हाँ 2 है, 2 ये थी, 3 वाली साइन वाली थर्ड है, स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थर्ड बनाई है वो है। अब हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है, तीसरा केस देखिए,
हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है कि जो टारगेट बॉडी होती है ना, वो इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन में मूव करती है, यानी थीटा टू को हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, थीटा टू को जीरो लेंगे, हेड ऑन कॉलिजन। अब जैसे मान लो ये m1 बॉडी थी, ये इधर को जा रही थी u1 वेलोसिटी से, इनिशियली m2 क्या था, रेस्ट पे था, उसी का स्पेशल केस चल रहा है ये। अब टक्कर होने के बाद m2 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो जैसे था सीधा ही निकल गया, मतलब एक्स एक्सेस उसका एंगल क्या है, जीरो, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में चला गया। तो पुट थीटा टू इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन टू जो हमने बनाई थी ऊपर वो क्या बनेगी, m1 u1 cos m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा वन को थीटा वन ही रखेंगे, m1 अपनी जगह ही गया, m1 जैसे गया था वैसे ही गया, बस m2 जो है वो उसने जीरो एंगल बनाया, हेड ऑन कॉलिजन में ये रखना है, m1 अपनी ही डायरेक्शन में गया जहां वो पहले गया था स्टार्टिंग में, जो स्पेशल केस है। तो उसका तो कंपोनेंट बनेगा ना, उसका तो बनेगा ही। तो m1 v1 cos थीटा वन प्लस m2 v2, v2 का कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा क्योंकि वो x की डायरेक्शन में चला गया। सिमिलरली इक्वेशन जो थ्री थी, थर्ड इक्वेशन, वो क्या थी, जीरो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल क्या था m v1 sin थीटा वन माइनस m v2, v2 के कोई कंपोनेंट नहीं बनेंगे क्योंकि वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही चला गया। तो ये केसेस आपने याद रखने हैं। जो फर्स्ट वाला केस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने प्रूफ किया है कि जो जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं अगर मास आइडेंटिकल है। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, अगर मास आइडेंटिकल है तो फाइनल वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर होंगी, यानी उन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, जीरो। कंडीशन है दोनों बॉडीज का मास क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, और बिफोर आफ्टर कोलिजन वो टू डायमेंशन में जानी चाहिए। तो ये था इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में क्या होता है कि मान लो कि यहां पे एक बॉडी है m2 जो कि रेस्ट पे है, m2 की बॉडी जो है वो u2 इनिशियली रेस्ट पे है। अब यहां से m1 उसको हिट करता है और फिर दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से आगे को चले जाते हैं। तो ये जो है उनकी कॉमन वेलोसिटी है। अब दोनों जो है वो इकट्ठे जा रहे हैं v वेलोसिटी से, m1 भी और m2 भी। m2 इनिशियली रेस्ट पे है, ये u1 वेलोसिटी से आया, इसने x एक्सिस के साथ थीटा वन एंगल बनाया या थीटा बनाया, और टक्कर होने के बाद इन दोनों ने x के साथ एंगल बनाया फाई। टक्कर होने के बाद x के साथ एंगल बनाया फाई। तो अगर ये v है तो ये v cos फाई होएगा और ये v sin फाई होएगा। अगर ये u1 है तो ये u1 cos थीटा होएगा और ये u1 sin थीटा होएगा। और ये जो सेकंड बॉडी है ये तो रेस्ट पे है। ऐसी सिचुएशन है। तो सिंस इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल के इक्वल होएगा। अब इनिशियली x के तरफ अलोंग x एक्सिस, इनिशियली x के तरफ m1 जा रहा है, यस, किस वेलोसिटी से जा रहा है, u1 cos थीटा से, m2 तो रेस्ट पे है,
फाइनल वेलोसिटी दोनों की एक ही है, m1 v1, सॉरी m और m2 की एक ही वेलोसिटी है v। x के अलोंग क्या है इनका कंपोनेंट, v cos फाइव, तो मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम अलोंग y एक्सिस चेक करें, अलोंग y एक्सिस, तो इसका y के साथ कंपोनेंट है पर नेगेटिव y में जा रहा है ये देखो, तो इसको -m1u1 साइन थीटा लिखेंगे। ये तो रेस्ट पे है सेकंड वाली बॉडी, और टक्कर होने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से गए हैं, और y में कौन सी वेलोसिटी है, v साइन फाइव, पर नेगेटिव का लेंगे क्योंकि नेगेटिव y में जा रहा है ये, v साइन फाइव नेगेटिव का लेंगे, माइनस आगे लिख दिया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें एक्सेस देखने की जरूरत नहीं है, पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे लॉस होती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m1u1 का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 4। तो ये था इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अगर मासेस इक्वल है तो मासेस इक्वल पुट कर लो। केस बना लेते हैं, इफ मासेस आर इक्वल, इफ दोनों आइडेंटिकल मासेस हैं m1 और m2 अगर क्या है इक्वल है, तो हम इसको m पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा m u cos थीटा, उस तरह बनेगा 2m v cos फाइव, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो u cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2v cos फाइव। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में यहाँ पे माइनस u साइन थीटा बचेगा। इक्वेशन 2, माइनस तो दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, m सेम है तो क्या बचेगा, u1 साइन थीटा, और उस तरफ 2m, m कॉमन लेके कट गया तो 2v साइन फाइव। थर्ड और फोर्थ तो इक्वल है ही नहीं, तो सेम ही रहेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये था इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब है आफ्टर कोलिजन, ऑफ सेपरेशन टू द relative velocity of approach is called coefficient of restitution। E से डिनोट करना है, E से डिनोट करना है इसको। E की वैल्यू होती है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। इनिशियली u1 ज़्यादा है इसलिए u1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन v2 ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर E की वैल्यू 1 है, इफ E इक्वल टू 1, तो वो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन।
अगर ई की वैल्यू ज़ीरो है तो वो और कौन सा, ये परफेक्टली होता है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। सिमिलरली अगर जीरो है तो परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है ये। दूसरा, वैसे ई की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो वो कोई सा भी कॉलिजन हो सकता है, मतलब चेंज हो रहा है या कुछ ऐसा। तो इस केस को बोलते हैं, जब 0 और 1 के बीच में होगी तो इन इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं इसको, 0 और 1 के बीच में। तो फिर परफेक्टली नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन। और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सुपर इलास्टिक, सुपर कॉलिजन बोलते हैं इसको। सुपर इलास्टिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत इंक्रीज होती है। सुपर इलास्टिक बोला जा सकता है अगर ग्रेटर देन 1 है। तो ई की वैल्यू से पता चलता है कि कौन सा कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है या इन इलास्टिक है। अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट हमने करना है, जिसको हम एज अ टॉपिक समझेंगे। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको एज अ डेरिवेशन समझ लो। परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी ऑफ, टू अ बॉडी एट रेस्ट। जिसको हिट कर रहा है वो क्या है, रेस्ट पे है, एट रेस्ट इन एन इलास्टिक कॉलिजन। या इन इलास्टिक में तो लॉस नहीं होएगा, बस एट रेस्ट याद रहने दो। काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी टू अ बॉडी एट रेस्ट, तो जिस जो बॉडी रेस्ट पे है, लेट सपोज उसका मास हमने मान लिया m2, वो रेस्ट पे है, और जिसने हिट करना है उसका मास मान लिया m1। तो क्वेश्चन क्या है, इस जो बॉडी रेस्ट पे है इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, किससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, m1 से। तो m1 की एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी हाफ m1u1 का स्क्वायर। अब इनिशियली तो ये रेस्ट पे है, लेकिन जब ये इसको टक्कर मारेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होएगी, m1 की तो v1 होएगी और इसकी v2 होएगी। तो वो v2 हम पहले फाइंड आउट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। हमने पढ़ा था v2 का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1, और हम इसको परफेक्टली इलास्टिक केस मान के चल रहे हैं, इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मान के चल रहे हैं, जिसमें e की वैल्यू क्या है, 1 होती है। तो m1 माइनस m2, v2 निकाल रहे हैं, m2 माइनस, ये होता है फॉर्मूला, बाहर होता है u2, ये दोनों टर्म्स 1 वाली होती है, m1u1 m1u1, और नीचे जो है सम होता है इनका m1 प्लस m2। तो u2 0 है, तो अब ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ
2m1u1 बचेगा और नीचे m1 प्लस m2 बचेगा। तो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी आ गई तो सेकंड की काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, K2 बोलेंगे उस। ये इनिशियल वाली किसकी है, फर्स्ट वाली बॉडी की। तो सेकंड की फाइनल एनर्जी और फर्स्ट की इनिशियल एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट की जो इनिशियल एनर्जी वही सेकंड को, फर्स्ट की इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू वन स्क्वायर, इसी ने हिट किया इसको। अब सेकंड बॉडी मोशन में आ गई, मतलब उसको एनर्जी किसने दी, फर्स्ट ने दी। तो सेकंड की एनर्जी क्या आएगी, हाफ m2v2 का स्क्वायर। v2 हमने ये निकाला था, इसको पुट कर लो, हाफ m2v2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4m1u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब यहां से इन दो इक्वेशनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों में ही कितना परसेंटेज निकालना है। तो डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। तो वन इक्वेशन क्या है, 2/1 करते हैं, क्योंकि हमने क्या निकालना, परसेंटेज। तो 2/1 कर लो, 2/1 करेंगे तो 2 में से 2 को पहले लिखना पड़ेगा, K2 फाइनल डिवाइड बाई K1 इनिशियल। कितना है इसका, देखो हाफ m2 इंटू 4m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इस होल टर्म को हमने डिवाइड करना है इनिशियल एनर्जी से। इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर ये कैंसल आउट, हाफ से हाफ कैंसल आउट, एक m1 से एक m1 भी खत्म हो जाएगा। फाइनली वी गेट 4m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो K2 फाइनल डिवाइड बाई K1 इनिशियल, यानी कितना परसेंट उसका एनर्जी ट्रांसफर होएगा, इतना परसेंट। ऐसे बहुत केस आते हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन भी पूछा आता है, ये इतने टाइम से है तो बताओ। तो फाइनल आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, यहीं से आपके सारे आ जाएंगे केस, कि इनिशियल एनर्जी का कितना सेकंड वाली बॉडी को ट्रांसफर हुआ है। तो कितना हुआ है ये उधर ही लिख दो, चाहे 4m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है।